हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एंकर चंचला कौशिक और आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का लेसन नंबर 5 जो कि है क्लोथ्स वी वेयर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत है एक एक्सपर्ट की, और आज हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट ईवीएस के एक्सपर्ट शमा मैम। तो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत हेल्दी होंगे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शमा परवीन है और जैसा हमारे एंकर बता चुकी हैं आपको, मैं आपकी ईवीएस की एक्सपर्ट हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 5 जो क्लोथ्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज क्लोथ्स के बारे में। तो हमें ये तो पता चल गया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, लेसन नंबर 5 क्लोथ्स वी वेयर। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्लोथ्स के बारे में हमें क्या डिस्कस करना है, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी या नहीं? तो बताइए मैम। जी बिल्कुल, क्लोथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम ह्यूमंस के लिए। बट मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए क्लोथ्स होता क्या है। ये जो मैंने अभी कपड़े पहने हुए हैं, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, वही तो क्लोथ्स है। सीधा सा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन क्लोथ्स हमें क्यों जरूरी है पहनना, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में आना चाहिए हम क्यों पहनते हैं। क्योंकि क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे मैं लड़की हूँ, आप लोग भी बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स हो, तो हम क्या दिखते हैं? ब्यूटीफुल दिखते हैं, और बॉयज स्मार्ट दिखते हैं। इसीलिए हमें क्लोथ्स पहनना बहुत जरूरी है। तो हमें ये तो समझ में आ चुका है कि क्लोथ्स हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, तो अगर हम एंशियंट टाइम में जाएं तो जो हमारे आदिवासी थे वो जनरली अपने आप को कवर करने के लिए लीव्स का यूज करते थे। यस मैम? जी बिल्कुल, बात सही है। जितने भी हमारे एंशियंट पीपल थे वो क्या पहनते थे? उस टाइम तो ना कुछ कपड़े, जैसे कपड़े क्या होते हैं, मटेरियल से बनते हैं। उस वक्त कपड़ों के तो कोई मटेरियल नहीं होते थे, क्योंकि बहुत हजारों साल पहले की बात है। तो वो क्या पहनते थे? वो कपड़ों, वो पत्तियों को लपेट के पहनते थे, ठीक है। और साथ ही साथ जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, उनका क्या करते थे? लेदर, वो उनके स्किन को वो निकालते थे और उससे पहन लेते थे वो। ने ये देखा कि पत्ते यानी कि नेचुरल चीजें, एनिमल्स, जो कि एक वन ऑफ द नेचुरल सोर्स ही है हमारे क्लोथ्स के लिए। तो क्या अब जब हम एआई के जमाने में आ चुके हैं, तो क्या सिर्फ हम नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड है अपने क्लोथ्स के लिए? जी बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे, जैसा कि हमारी मैम ने बोला है, एआई का जमाना है। बिल्कुल बात सही है। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं है। वैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या क्लोथ्स के? हमारे प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं। प्लांट से हमें क्या मिलता है? हम गर्मियों में क्या पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो कॉटन कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। पर ठंडियों में हम उलन कपड़े पहनते हैं। वो उलन कपड़े हमें एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा ये एआई का टाइम है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आल्सो वियर ड्रेसेस मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे हमारा नायलॉन है, रेयान है, और हमारे जो लाइक्रा के कपड़े होते हैं, सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। सिंथेटिक का मतलब जो कॉटन ब्लेंड के साथ साथ हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स का भी ब्लेंड होता है, मींस कॉटन प्लस आर्टिफिशियल ब्लेंडेड मटेरियल। तो हम इस कंक्लूजन पे तो पहुंच चुके हैं कि हम क्लोथ्स के सोर्सेज के लिए नेचुरल ही नहीं, यानी कि सिंथेटिक, यानी कि हमारे मैन मेड सोर्सेज पे भी डिपेंडेबल है। बट मैम, अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये जो हमारे क्लोथ्स हैं, ये हमारे कल्चर को डिपिक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं, हाँ या ना? जी हाँ, बिल्कुल कल्चर को हमारे डिपिक्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये भी आता है, कैसे हमारे कल्चर को ये डिपिक्ट करते हैं? जैसा मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते हो, हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है। वी ऑल आर इंडियंस। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनके बहुत सारे कल्चर्स हैं। तो इसीलिए जो क्लोथ्स हमारे होते हैं वो हमारे कल्चर से जुड़े हुए होते हैं। कैसे? जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड को शो करते हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट कश्मीरी पीपल, आप सब लोगों को पता है कश्मीरी एप्पल्स, ठीक है। वहाँ के लोग क्या पहनते हैं? वहाँ के लोग पहनते हैं पश्मीना शॉल्स, जो कि सबसे फेमस है हमारे कश्मीर का,
ठीक है, और वो लोग एक लॉन्ग गाउन टाइप का कपड़ा पहनते हैं जिसको फिरौन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया के कल्चर को डिपेंड करता है। बट इफ आई टॉक अबाउट माई नॉर्थ ईस्ट कल्चर, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में असम के लोग पहनते हैं मेखला चादर, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे वेस्टर्न इंडिया के लोग जैसे गुजराती लोग क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं वो, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय साउथ इंडियन पीपल, वो पहनते हैं मुंडू। आई होप मुंडू बहुत ही ज्यादा फनी वर्ड है, लेकिन ये क्या है, ये लुंगी। मुंडू का वर्ड है, मुंडू एक मलयाली वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब लुंगी होता है। तो साउथ के लोग लुंगी विद शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक देश तो एक ही है, लेकिन कपड़े पहनने के तरीके कितने अलग अलग हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग बहुत ही ज्यादा कल्चरली रिच हैं। तो बच्चों, यहाँ से हमें ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि जो ये हमारे क्लोथ्स हैं, ये सिर्फ हमें ब्यूटीफुल ही नहीं दिखाते, ये हमारे कल्चर को भी डिपिक्ट करते हैं। आप सिर्फ क्लोथ से ही पता कर सकते हैं कि कब और कहाँ आपका कौन सा कल्चर प्रेजेंट है। मैम, ये तो बात रही हमारे कल्चर की, पर क्या हम वेदर के अकॉर्डिंग भी अपने क्लोथ्स को चेंज करते हैं? जी बिल्कुल चेंज करते हैं हम लोग। कैसे चेंज करते हैं, मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले आपसे डिस्कस किया कल्चर। तो कल्चर का क्या मतलब है, वेदर बिल्कुल रिलेटेड है। कैसे, मैंने कश्मीर का बात किया, वहीं पे मैंने साउथ का बात किया। कश्मीर में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ठंडी पड़ती है, तो वहाँ के लोग वुलन क्लोथ से ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जो साउथ के लोग हैं, कोस्टल एरियाज है, वहाँ पे पूरे दिन गर्मी रहती है, लेकिन शाम होते होते ठंडी भी रहती है, ठीक है। तो वहाँ के लोग कॉटन के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो लोग अम्ब्रेला वगैरह भी यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी होती है, धूप भी होता है। बट वहाँ के लोग वुलन क्लोथ्स का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। वहीं पे हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग, वो लोग भी सिमिलरली वो मॉनसूनल ड्रेसेस और समर ड्रेसेस दोनों पहनते हैं। तो बच्चों, अभी तक तो हमें ये समझ में आ गया कि कल्चर को डिपिक्ट कर रहा है, ये वेदर को भी हमें समझा रहा है। बट अब बात यहाँ पर आ जाती है हमारे प्रोफेशंस की। क्या प्रोफेशन में क्लोथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, प्रोफेशंस में हमारे क्लोथ्स ही तो हैं जो सबसे पहला, सबसे मेजर माइलस्टोन का काम करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, जैसे अभी देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने क्या है, मैं और हमारे एंकर बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारे क्लोथ्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हो हमारे ये प्रोफेशन को भी शो कर रहे हैं, ठीक है। हम एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब आप किसी को देखते हो कि व्हाइट कोट वो पहने हुए हैं और गले में स्टेथोस्कोप है, वो कौन है, वो हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लोग काम करते हैं, दे वेयर ऑरेंज क्लोथ्स। हमारे फायर फाइटर्स भी रेड कलर का पूरा ड्रेसअप लेते हैं। तो उन्हें देख के हम पता कर सकते हैं, यस दे बिलोंग टू फायर फाइटिंग प्रोफेशन, ओके। तो इस तरीके से हमारे क्लोथ्स सिर्फ हमारे कल्चर या हमारे ट्रेडिशन को डिपेंड नहीं करते हैं, वो हमारे प्रोफेशन को भी डिपेंड करते हैं। तो बच्चों, कभी आपने सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ हम क्लोथ से अपने कल्चर को बता सकते हैं, वेदर को बता सकते हैं, और उसके साथ साथ ही हम प्रोफेशन को भी बता सकते हैं? तो अभी तक जिन क्लोथ्स के लिए आप अपने पेरेंट्स से लड़ते थे ना, वो जस्ट अट्रैक्टिवनेस के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं था, वो तो हमें सिर्फ एक ही नज़र में कितनी सारी इंफॉर्मेशन देके जा रहा था। सो मैम, अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लोथ्स हमारी लाइफ में, तो इनकी स्टोरेज और उनकी केयर के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, अगर मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ तो इसका क्या मतलब है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने होंगे। अच्छे कपड़ों के लिए उनकी उतनी देखभाल भी बहुत जरूरी है। तो हम कैसे उनका टेक केयर कर सकते हैं? तो सबसे अच्छी बात, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, घर में हमारी मम्मी कहती है ना कि कपड़े पहनो तो अच्छे से उसे रखो। वो क्यों कहती हैं? क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे कपड़े कॉटन क्लोथ्स क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा अजीब से वो सिकुड़ जाते हैं अगर आप उन्हें अच्छे से नहीं रखेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो भी क्लोथ्स पहनते हैं उनको अच्छे से हैंगर में सबसे पहले तो आप टांगिए, घर जाने आपके स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट, अच्छी क्वालिटी का सोप यूज कीजिए कपड़ों को धोने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स हम घर पे नहीं धो सकते। ऐसी बात नहीं कि धो नहीं सकते, धो सकते हैं, लेकिन वो जल्दी सूखते नहीं है। सो फॉर वुलन क्लोथ्स माय डियर स्टूडेंट, वी नीड टू ड्राई वॉश देम। उन्हें हमें ड्राई वॉश करने की जरूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ नैप्थलीन बॉल्स जब हम अपने कपड़ों में रखते हैं तो उनके स्मेल से उसमें इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं, और वो इंसेक्ट्स हमारे कपड़ों के लिए
बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे, सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर क्लोथ्स एंड एज वेल एज यू कैन स्टोर योर क्लोथ्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया है बच्चों कि आप अपने फेवरेट ड्रेसेस को किस तरीके से लॉन्ग टर्म तक बचाने के लिए क्या क्या चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। बट इससे ये भी एक बात हमें समझ में आती है कि जिस तरीके के हमारे कपड़े होंगे, हमारे क्लोथ्स होंगे, वही हमारी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करेगा। तो इसलिए ये चीज़ें तो हमें समझ में आए। बट अभी मैम ने एक क्वेश्चन बोला था कि जो वुलन क्लोथ्स हैं वो हमें ड्राई क्लीन कराने चाहिए। तो मैम ये जो ड्राई क्लीन का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर क्यों आया है? क्यों हम जो नॉर्मल वे यूज करते हैं अपने घूम में वॉश करने के लिए क्लोथ्स, हम वो फॉलो नहीं कर सकते? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया है माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो विंटर का क्या मतलब है, सन निकलेगा ही नहीं। जो बहुत एकदम पीक विंटर सीजन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी मंथ, उस टाइम क्या होता है, सूरज निकलता नहीं है, जब सन की रेज नहीं पड़ती है तो आप लोग जब स्मेल करोगे कपड़ों को बहुत ही गंदी स्मेल आती है उसमें, ठीक है। तो उलन क्लोथ्स एक तो बहुत हैवी मटेरियल के वो बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप घरों पे धोओगे आपको सन रेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन है ड्राई क्लीन का। आप ड्राई क्लीन करवाओगे तो वो जहां से हम लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन करवाते हैं वो पूरा हमें नीट एंड क्लीन करके वो पूरा मशीनरी की हेल्प से देते हैं। और पहली बात, ड्राई क्लीन में जो मशीनरीज यूज होती हैं वो अपने घरों में स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी ह्यूज मशीनरीज, दैट्स व्हाई। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा आज का टॉपिक था क्लोथ्स वी वेयर, हमारी एक्सपर्ट शमा मैम ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आज के डिस्कशन में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, जैसे कि क्लोथ्स क्यों ही पहनने हैं हमें, क्लोथ्स उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि क्लोथ्स की इंपॉर्टेंस के साथ साथ इनका ओरिजिन क्या है, इनके सोर्सेज क्या है। नेचुरल सोर्सेज के साथ साथ हमने इनके सिंथेटिक और मैन मेड सोर्सेज के बारे में भी बात करी। और जो ये क्लोथ्स है ना, ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन और अट्रैक्टिवनेस पर ही ना रुककर हमारे कल्चर, हमारे वेदर और हमारे प्रोफेशन को भी किस तरीके से डिपिक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं, हमने ये भी समझा। उसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस करा कि इन क्लोथ्स को हम किस तरीके से बहुत ही लंबे समय तक सुंदर बना सकते हैं और इनके साथ खुद भी कैसे सुंदर लग सकते हैं। तो मैम आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और आई होप सो कि बच्चों को भी ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपसे बात करने में मज़ा भी आया होगा। थैंक यू सो मच मिस चंचला, मुझे भी बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातें करके, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आपको ये सब चैप्टर समझना नहीं है, आपको इसको अपने रियल लाइफ में भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि बस आए स्कूल से और अपने स्कूल यूनिफॉर्म को इधर उधर फेंक दिया, बिल्कुल नहीं। अच्छे से स्टोर करके रखिए, तभी तो आप ब्यूटीफुल और स्मार्ट दिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा है आप उसको अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करने वाले हो। थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट्स को समझने के साथ साथ अब इनके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। तो अगर कुछ भी समझ में ना आया हो बच्चों तो क्या करना है, दोबारा से इस वीडियो को एक और बार गो थ्रू करना है। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।